याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। सच सच बता, कौन था वो शख्स जिसने तुम्हारे को नशे का पैकेट दिए? अच्छा, ज्यादा बोले बनने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ, किसने तुम्हारे को दिया नशे का पैकेट? मेरे डैड। ये जो आपसे इतनी देर देर तक बात करती है खुशबख्त, इस बारे में सलाहुद्दीन भी जानता है? नहीं नहीं, सलाहुद्दीन को पता नहीं होगा। बता दिया होगा, जरूर बता दिया होगा। जाना। आपके शोहर का कब से हाथ है इस काम में? किस काम में? आप कहना चाहती हो कि आपको अपने शोहर का किसी काम के बारे में कोई पता ही नहीं? देखिए, मेरे हस्बैंड शुरू से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और मैंने कभी उन्हें किसी और एक्टिविटीज में नहीं देखा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैंने आपको कहा ना कि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और वैसे भी कभी भी मैंने उनके किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं की। मगर ऐसा भी नहीं है कि उनका इस किस्म की चीजों में हाथ हो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरे डैड ने सिर्फ ये काम मेरे शौहर को फंसाने के लिए किया, इसके अलावा इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे अजीब बात है, आपकी बेटी अपने बाप के बारे में इतना एतमाद से बोल रही है और आप कह रहे हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। खैर, वो तो पता चल जाएगा। मेरी टीम आपके वाले साहब के ऑफिस गई है पूछताछ करने। आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, पिछले कई सालों से मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हैं। तो आपने फिर उसको जाने से रोका क्यों नहीं? देखिए, वो अचानक अपना सामान पैक करके निकल गए, मैं कुछ समझ नहीं पाई, सब कुछ अचानक हुआ और जितनी देर में समझ पाती वो यहाँ से जा चुके। आपको तो ऐसे आइडिया होगा कि वो कहाँ है? मुझे क्या आइडिया होगा वो कहाँ है? वो मुझे बताकर तो नहीं गए कि वो कहाँ है। बस उन्होंने अपनी कुछ जरूरी चीजें ली, जिनमें उनका पासपोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कपड़े वगैरह थे, और वो जल्दी से निकल गए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं। खैर, वो तो पता चल जाएगा। मैंने एयरपोर्ट में इतला कर दी है, वो लोग खुद ढूंढ लेंगे। हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके। वो घंटा पहले ही फ्लाइट लेके चला गया। आप भी सोच रही होंगी कि मैं इस वक्त कहां से आ गया बताया बगैर। ये आपके लिए। ये क्या है? तोहफा लाया हूं आपके लिए। इसकी क्या जरूरत है? आप ये मुझे उस वक्त दीजिएगा जब पापा घर पे हों। अभी पापा की घर मौजूदगी में आपसे कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वाओ, वाकई में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी लड़की बहुत अच्छी लगी है। मुझे आपकी बात, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैंने सोचा भी नहीं था कि हालात यहाँ तक पहुंचे। मुझे माफ कर दे, सब मेरा कसूर है। हाँ, मैं इस घर में आता, हाँ, ये इस तरह बर्बाद होता,
साहब ने कहा भी था मुझसे चले जाओ यहाँ से, मगर मैं ही ढीठों की तरह इस घर में डटा रहा। मेम साहब की मोहब्बत में पागल हो गया था मैं। मुझको क्या पता मेरे आने से ये घर बर्बाद हो जाएगा। बस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया मैंने। मेम साहब की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था मैं कि मुझे पता ही नहीं चला इस घर में दरारें पड़ रही। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, माफ कर दें, गलती हो गई। मुन्ना, किस चीज की माफी मांग रहे हो? मेरे शौहर के गलत इंसान होने की, उसकी बेमुरवती की, या इस घर के सारे मामला खराब करने की, या मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की? माफी तो तुमसे मुझे मांगनी चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? एक्चुअली मैं भी अपने हस्बैंड के साथ तुम्हें इस घर से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, पर मैं जानती नहीं थी कि वो इस हद तक गिर जाएगा और हालात यहाँ तक पहुंचे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अल्लाह साईं का नाम ले, हाँ मुझसे माफी मत मांगो। आप बड़ी है मुझसे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है आपसे। मुन्ना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत नेक, और ये तुम्हारे नेक माँ बाप का और उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बचे हो। इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या हुआ? सब खैरियत है? अभी तुम इतना परेशान क्यों? डैड, घर छोड़ के भाग गए। What? What do you mean? कहाँ चला गया वो? राजू बेटा, ले खा ले, खा ले, आराम से खा ले, पकड़ ये भी। बाबा, आपका राजू कमजोर हो गया है। भाई हम अपनी परेशानियों में थे तो इसको तो हम भूल ही गए थे। बड़ा साबरीन है, न कुछ मांगता है न कोई आवाज निकलता है, चुप चुप बैठा रहता है, तो कमजोर तो हो ही जाएगा ना बेटा। कभी इसे बाहर भी लेकर निकला कर। अब मुझसे काम नहीं होता। काम भले ना कर, काम का कौन बोल रहा है तुझे? ये घर में बंद पड़ा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा और तेरी भी हड्डियां जुड़ जाएंगी। बाहर निकलेगा, घूमेगा फिरेगा तो सेहत सही रहेगी तुम दोनों की। बाबा, अम्मा ठीक कह रही है, आप राजू को सैर के लिए ले जाया करें बाग में। देखो अब कैसे अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। अरे भाई, तेरी भाजाई ने भी तेरी सिफारिश कर दी है, जरा धूप ढल जाए तो बस निकलते हैं बाहर, बल्कि तीनों साथ चलेंगे। ये भी कहीं न जाती है न आती है, सैर तफरी के लिए चलेंगे। अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, अम्मा को भी देख लूं। तूने मुन्ना को फोन किया? नहीं, मैंने भाई को कॉल की तो उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मेरी मायरा से बात हुई। चल ठीक है, मैं अम्मा को देखकर अभी आती हूँ। मुन्ना का फोन आए ना पीछे तो मुझसे जरूर बात कराना, उसकी आवाज सुनूंगी तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी बेटा। मैं आपकी बात करवा दूंगी। बात करने से तो इसका दिल ही नहीं भरता। लेखा, ले खा ले, खा ले। इतना खूबसूरत बच्चा है मेरा।
आपके लिए फूल लेके आया। रख लो मैडम, खुशबू वाला है। रख लो, बड़ा दिल से लाया मैडम। प्लीज महानूर मेरी बात सुनो। आपके डैड ने राहील को एक डायमंड का सेट दिलवाया आपकी मुंह दिखाई के लिए। अब उसकी प्लानिंग है कि घर पे डाका पड़े और वो सेट चोरी होने का ड्रामा करे। उसकी नीयत खराब हो चुकी है। प्लीज महानूर मेरी बात सुनो। आपके डैड ने राहील को एक डायमंड का सेट दिलवाया। वो प्लानिंग कर रहा है कि आपके घर पे डाका पड़े और वो आपका सेट चुरा ले। वो इस सेट को बेचकर पैसे कैश करेगा और कल ही आपको मेरी बातों का सबूत भी मिल जाएगा। उसके बाद फैसला आपका होगा कि आपको क्या करना है। और भी बहुत सी बातें आपको बताने के लिए। तुमने दिल से हमारे रिश्ते को कबूल नहीं किया ना। कैसी बात कर रहे? हमने तो आपको दिलो जान से कबूल किया। फिर रोज बाहर क्यों सोते हो? आपका इज्जत का खातिर। अगर अब मैं तुम्हारी इज्जत दूं, आज से तुम घर के अंदर सोओगे, घर के बाहर नहीं। आखिर ये हम दोनों का घर है। शाहनवाज के साथ खुशियां देखना नसीब ना हुई। ये बच्चा हुआ तो उसे भी गोद में ना ले सके। कितनी बदनसीब होना ना, अपने अब्बा
भाई, घर, सब कुछ कुर्बान करके भी कुछ हासिल ना हो। नूर ऐसी बातें नहीं करते, ये सब हमारे इख्तियार में तो नहीं होता ना। इतने बच्चे पैदा होते दुनिया में, मेरा ही बच्चा क्यों? नूर, ये तो अल्लाह ही जानता है ना कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तुम प्लीज संभालो अपने आप को, ऐसी बातें मत करो। कुछ सोचना मेरे इख्तियार में तो नहीं। नूर, ऐसे करोगी तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी ना। मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी। हाँ बोलो। जिस तरह तुमने शाहनवाज से निकाह किया था ना, उस तरह मैंने मुनीर से निकाह कर लिया। क्या? तुमने भाई से निकाह कर लिया? लेकिन क्यों मायरा? भाई तो बिल्कुल भी तुम्हारे टाइप के इंसान नहीं है। तुमने हमसे कैसे निकाह कर लिया? की बात तो अब तक मुझे भी समझ नहीं आ सकी, तुम्हें क्या आएगी? तो बताओ मायरा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा जो खुदा न करे कभी किसी के साथ हो। ऐसा क्या हो गया? तुम तो हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और जिंदा दिल थी। तुम तो बल्कि हमें समझाया करती थी। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? बताओ मुझे क्या हुआ है। यार, मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने आई थी, तुम्हें और भी परेशान कर दिया मैंने। ये आप दोनों के लिए। भाई, आपने निकाह कर लिया और मुझे इसका नाम तक नहीं बताया। मुझे पता ही नहीं था कि ये आपकी सहेली हैं। वैसे मैं इन्हें भीम साहब ही कहता हूँ। तो ये है आपकी भीम साहब। अच्छा चलो, अब तुमने किसी बात के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? खाना पीना ठीक से खाया करो। लो, जूस लो। और अब मैं दोबारा तुम्हारी तबीयत खराब ना देखूं, ठीक है? और मैं आती जाती रहूंगी, ओके? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह आप जाए। और हाँ, अगर कोई पूछे कि किसके साथ आई हैं, तो कह देना कि मैं ऑटो पर आई हूँ। जी ठीक है। मेरी सारी बातें आपके जहन में है ना? आपकी सारी बातें मैंने पल्लू में बांध के रखी हुई हैं। ठीक है, आप जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के मां। बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे सुबह जैसी वफादार बापर्दा शरीक हयात मिले। अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो आसिफ, कहाँ हो? अरे मानूर बेटा, मैंने तुम्हारे कमरे के लिए बहुत खूबसूरत फर्नीचर लिया है। तुम देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। मैं चाहता हूं कि तुम भी एक नजर देख लो। अंकल। अरे हाँ, क्या हुआ बेटा? अंकल, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया मैं। क्या हुआ? मेरे घर पर डाका पड़ गया है। जो कुछ मैंने मानूर के लिए बनाया था वो सब डाकू ले गए और हीरे का सेट भी ले गए वो। आपके डैड ने राहील को एक डायमंड का सेट दिलवाया। अब उसकी प्लानिंग है कि घर पे डाका पड़े और वो सेट चोरी होने का ड्रामा करे।
देखो वो हमें अब्बा अम्मा कह के बुलाती है और समझती भी है। कमाले, तो क्या हम इतने खुद गर्ज हो जाएं कि सिर्फ बेटी की चाह की वजह से उसको अपने घर में बिठा लें? माँ बाप तो बेटियों को रुखसत करते हैं, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। कमाले, तुम्हें दुख है, आई मीन डाइवोर्स का? गुड्डू बाजाई से बहुत प्यार करता था। हाँ, प्यार तो करता था ना। तूने कहा उसकी शादी करा देंगे? ना बाबा ना,